बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओल्ड सिटी में पहली मरतबा यूरोप एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी अहमद पाशा खादरी साहब थे और ब्रांड एम्बेसडर नजीब साहब थे और दक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और दूसरे NGOs के ग्रुप्स के, इंस्टीट्यूशंस के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स, HMs वगैरह यहाँ पर थे। ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल करम ये है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो अपने इंडिया में अगर किसी को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, हुकूमत के ऊपर तोहमत दे रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड वगैरह नहीं कर रहे हैं, बोले तो ये मार्च पूरे अल्लाह सुब्हानो व तआला पूरी दुनिया में लिखा है। कहाँ पर भी मार्च तलाश करने के लिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट भी जा सकते हैं, ताकि रिस्क हमारे को कहाँ से भी अल्लाह सुब्हानो व तआला लिखा तो वो हमको ज़रूर मिल के रहेगा। और हमारी कोशिश यही है कि ओल्ड सिटी के यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस दे और उन्हें अपने लाइफ को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ताकि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी के साथ सॉल्व कर सके। और ऐसे हम लोग ओल्ड सिटी में स्किल्स भी इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अब्रॉड्स में जो है आइल्स है, टोएफल, लिंगो है और दूसरे जो जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेजेस है, इटालियन लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ओल्ड सिटी में वो लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे प्रोफेशनल्स बने और अपना मुस्तकबिल संवारें और अपना सीट्स जो जॉब्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिक्वायरमेंट उन लोग वर्ल्ड के कौन से भी कोने में अपना रिस्क आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं और अपने आप को अपना लोहा मनवा सकते हैं। कंसल्ट के लिए कहाँ? ये गैलेक्सी कॉलेज शाली बंडे पे है। वहाँ पर अल्लाह ताला के फजल करम से KG से लेकर PG तक कोर्सेस वहाँ पे चल रहे हैं, लॉट ऑफ कोर्सेस है। उसके साथ भी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के कोर्सेस और यूनिवर्सिटीज़ भी उन लोगों को हम लोग टाई अप कराएंगे और उसके लिए जो लोन्स होते हैं जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है 35 लाख रुपीज़ उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है और माइनॉरिटीज़ के लिए 25 लाख रुपीज़ लोन दे रही है जो यूरोपियन कंट्रीज़ अब्रॉड को जाने के लिए। वो लोन्स के भी हम लोग सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को इंग्लिश में और फाइनल ईयर में पास परसेंटेज 65 के ऊपर हुआ तो उन लोगों को आसानी के साथ वीज़ा स्टैम्प हो सकता है और कॉन्सलेट्स में उनका इंटरव्यू आसानी के साथ उन लोग दे सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में आसानी के साथ उन लोगों को एडमिशन्स मिल सकते हैं। एक मैसेज क्या देंगे बच्चों को? काबिल बच्चों को कुछ ना कुछ करना ही कामयाबी है, कुछ नहीं करने से बेहतर है। अगर अपने इंडिया में, मैं तो सबसे बेस्ट बोलूँगा, आई एम ए इंडियन, प्राउड ऑफ इंडियन है मेरे को। इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करने बैठे तो। अगर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो हर कोई यंग यूथ अगर बिज़नेस की तरफ अपना माइंड अगर डाइवर्ट करो तो वो बच्चे, वो यंग यूथ मिलियनर्स, लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स बन सकते हैं। अगर जॉब्स बोले तो एक लिमिटेशंस में रहेगा। मेरा नाम सैयद ईसा सलामी है। मैं आप लोगों को उर्दू में ख़िताब करूँगा। वजह यह है कि आप लोगों का चैनल जो है उर्दू का है, इंग्लिश में इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इटालियन ग्रुप्स की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, और इटालियन ग्रुप्स में जो है इटालियन एडेक्स बोल के एक यूरोपियन कंपनी है। ये जितने भी यहाँ पर आज जो इवेंट हुआ है वो यूरोपियन एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम पे रखा गया हुआ है। यूरोप में बच्चों को क्या बेनिफिट्स है, क्या स्कॉलरशिप्स है, जो मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अब्रॉड्स में एजुकेशन के लिए, जो US, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के वास्ते जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरमाया लग जाता है, पैसा लग जाता है, वो नहीं है वो सिस्टम यूरोप में। यूरोप में है फ्री एजुकेशन भी मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, पेड भी एजुकेशन है। डिपेंड करता है बच्चे की क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, मेरिट बेस के ऊपर। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए हैदराबाद में जो है, पुराने शहर में जो है आज तक इवेंट नहीं हुआ। हमारी कंपनीज करती है बड़े होटल्स में, मेरियट में होता है, ताज कृष्णा में होता है, सारी जगह। सिर्फ ये हमारे हैदराबाद के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जिनके पास यूरोपियन एजुकेशन सेक्टर के अवेयरनेस आने के लिए प्रोग्राम करा गया है। और साथ में हमारे जो है रिक्रूटिंग पार्टनर है गैलेक्सी एकेडमी के हुसाम सर,
और इंशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे आगे भी दूसरे आरपीज़ के ज़रिए। और आप यूरोपियन एजुकेशन के वास्ते अगर आप इटाली, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड कहीं के लिए भी अगर आप बैचलर्स कोर्स या मास्टर्स कोर्स के लिए जो है आप हुसाम साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सर एक प्राइवेट कंपनी रहने के बावजूद भी जो टैलेंट कंसल्ट है ये तो सिर्फ खाली स्टूडेंट्स के लिए था, जो लोग डायरेक्टली कंसल्टेंसी से अप्रोच होते हैं। यही है कंसल्टेंसी। देखिए कंसल्टेंसी जो है ना वो अपनी सर्विस चार्ज लेती है, इसीलिए कंपनी अब नया मॉड्यूल लेके गई। हम पिछले जो है 12-13 साल से जो है कंसल्टेंट के वास्ते काम करते थे, मतलब कंसल्टेंट हमें फ़ाइल भेजती थी, हम काम करते थे। अब हमारा नया मॉड्यूल आया हुआ है, वो हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होना, इवैल्यूएशन सही होना, बच्चे को सही इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलना, उसके ज़रिए जो है वो बंदा जो है कौन सी कंट्री जा सकता है यूरोप में, क्या कोर्स कर सकता है वो बंदा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उस तरीके से हमारा इंटेंशन यहाँ पर आके ग्राउंड पे काम करने का यही है। यूरोप में बेस्ड कंपनी है हमारी, जर्मनी में है हमारा ब्रांच, स्वीडन में है हमारा ब्रांच, इटाली में हेड ऑफिस है हमारी। समझ रहे हैं? और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहेंगे, बेनिफिट्स। और जो बच्चे इंटरमीडिएट करे हुए हैं, असल ये प्रोग्राम करने की वजह ये है हैदराबाद में और एक कि स्किल्ड वर्कर की कमी हो रही है यूरोप में। अब नियर अबाउट 25 to 30 2025 से बीच में मोर देन 45% रेशियो रिटायरमेंट पे चले जाएगा, और उनके पास जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। इवन दो उनके पास वेल्डर्स की, लाइट मशीन की, इलेक्ट्रीशियंस की, इसकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं आप, मैन पावर का जो है बड़ा जो है प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए जो है एशियन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वाले। तो लिहाजा इंशाल्लाह हैदराबाद में भी आगे ये काम चलते रहेगा। सर एक जनरल सवाल है, जो सवाल ये नाम आप मेरी बात नहीं समझे। जो बच्चा मास्टर्स करता है टेक्नोलॉजी में, उसको टेक्नोलॉजी में कंपनी में जॉब मिल जाती है। जो इलेक्ट्रिकल में, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ इंटरमीडिएट करे हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ है यूरोप में, उनके लिए बात कर रहा हूँ, ना कि ये जो मास्टर्स कर रहे हैं। अब देखिए मैं खुद 3 मास्टर्स करा हुआ हूँ यूरोप से, फेलोशिप करा हुआ हूँ मैं तो, और वो भी मैं 2 मास्टर्स तो मेरे फ्री एजुकेशन में हुए। एक में इतना आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ के इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में जितनी फ़ीस होगी ना, उससे भी कम फीस में मैं मेरा तीसरा मास्टर्स करा हूँ। मीन्स सालाना नियर अबाउट 35 to 40,000 इंडियन रुपीज़। तो ये अच्छी बेनिफिट है। ये हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, यही अवेयरनेस के वास्ते हम ये कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से हैदराबाद के बच्चों के वास्ते। और अभी तो हम आरपी से, हमारी हेड ऑफिस यूरोप में है, ऐसे आरपी से जैसा गैलेक्सी एक आरपी है, क्यूबिक कंसल्टेंट एक आरपी है। हैदराबाद में हम सिर्फ 4 आरपी रखना चाह रहे हैं। वैसे तो हमारे खुद के जो है क्लाइंट जो कंसल्टेंट होते हैं वो मोर देन 35 है, मगर हम वो सारे क्लोज करके, वजूहत ये है कि बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि ये बच्चा जो है हमारा जो है क्या कौन सी ये कंट्री के वास्ते एलिजिबल है, क्या इसकी पढ़ाई एलिजिबल है, नहीं, बस उसका एडमिशन कोई प्राइवेट कॉलेज से निकाल रहे, डाल रहे हैं। वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ते जा रहा है, समझ रहे सर, वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है। तो वो वजह से, क्यों बोले तो अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को ये नहीं मालूम कि ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं कौन सी कंट्री जाऊँ, बस बच्चा बाहर जाना चाह रहा है। हमारी कंपनी पहले इवैल्यूएट करेगी, असिस्ट करेगी, उसके बाद वो बंदे का प्रोसेस होगा हमारे आरपीस के ज़रिए। हमारा मैसेज यही है, या और आप लोग कोशिश ये करिए कि सर्च कीजिए, रिसर्च करिए यूरोपियन एजुकेशन के बारे में, बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, बराबर हमारी कंपनी से ताल्लुक़ कर सकते हैं, या हमारे आरपीस से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं चीज़ के बारे में। ये चीज़ कोई कंसल्टेंट आके नहीं बोलेगा सर, कोई कॉलेज वाला आके नहीं बोलेगा। अब ये जितने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के जितने कॉलेजेस आते हैं सेमिनार्स करने, उनकी 1 साल की फ़ीस जो है 12,000-15,000 यूरो रहती है। उसमें से कुछ परसेंटेज कंसल्टेंट्स को आता है। वो आओ मत आओ, उन्होंने सर्विस चार्ज उनका ले लेते हैं, निकल जाते हैं। बच्चे के करियर का कैसा? अगर बच्चे का रिजेक्शन हो गया, बच्चा जो है डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों जा रहा है? इवैल्यूएट सही कीजिए। यही हमारी कंपनी यही चाह रही है, अवेयरनेस लाना की कोशिश कर रही है कि भाई बच्चा खुद अपना जो है जब तक इवैल्यूएट नहीं हुए अपना कौन से करे। आरपी से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सही इवैल्यूएशन, सही असेसमेंट करके उनको जो है बाहर के वास्ते प्रोसेस को